रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के तत्वाधान में 3 दिवसीय विश्व रंग कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। मॉरिशस के विश्व हिंदी सचिवालय में कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में 30 देशों के 200 रचनाकार शिरकत करेंगे। इसी को लेकर आईसेक्ट विश्वविद्यालय समूह के चांसलर संतोष चौबे ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि इस साल कार्यक्रम का स्वरूप और भी विस्तृत होने जा रहा है। 2019 में इसकी शुरुआत में 15 देश से रचनाकार भोपाल आए थे, जो अब 64 देशों तक पहुंच चुके हैं। संतोष चौबे ने बताया है कि यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हम सब मॉरिशस के विश्व हिंदू सचिवालय के साथ इसको आयोजित करने जा रहे हैं। कार्यक्रम में मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदी को वैश्विक मंच प्रदान कर उसका प्रचार प्रसार करना है। 2023 के विश्व रंग आयोजन में जो भोपाल में हुआ था, वहाँ की महासचिव मॉरिशस की विश्व हिंदी सचिवालय की डॉक्टर माधुरी रामधारी आई थी और उन्होंने ये प्रस्ताव किया कि हम इसे मॉरिशस में क्यों न करें, क्योंकि वहाँ उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, वहाँ इम्पैक्ट भी ज़्यादा पड़ेगा। धीरे धीरे ये कार्यक्रम ग्रो हुआ और अब हम लोग इसे वहाँ ले जा रहे हैं। मॉरिशस में पहले से ही भारतीय संस्कृति मौजूद है और वहाँ के बहुत सारे लोग हिंदी भाषी हैं। 3-4 भाषाएँ बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, क्रियोल बोलते हैं। तो सांस्कृतिक रूप से भारत के बहुत निकट वो देश है और प्रवासी भारतीय वहाँ पर हैं। हम गिरमिटिया मजदूरों पर और प्रवासी भारतीयों पर बात कर रहे हैं। हम वहाँ के साहित्यकारों, जिसमें अभिमन्यु अनस शामिल हैं, उन पर बात कर रहे हैं। हम भारत के सभी लोग वहाँ जाकर अपनी रचनाएं सुनाएंगे और वहाँ के लोगों की रचनाएं सुनेंगे। हम 11 देशों की किताबों को रिलीज़ कर रहे हैं। विश्व में हिंदी रिपोर्ट रिलीज़ हो रही है जो 64 देशों को शामिल करती है और एक बेंचमार्किंग करती है। विश्व में हिंदी पत्रकारिता पर भी बातचीत हो रही है और इस तरह एक बड़ा आयोजन हिंदी को वैश्विक भाषा बनाने की तरफ जाता हुआ आयोजन है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हम लोग भारतीय संस्कृति की एक छवि वहाँ प्रस्तुत करेंगे। भारत की होलियाँ प्रस्तुत की जाएंगी, भारत की ओर से बांग्ला संगीत प्रस्तुत किया जा रहा है, भोजपुरी लोकगीत प्रस्तुत किए जा रहे हैं और विभिन्न वैचारिक विषयों पर और सांस्कृतिक विषयों पर बातचीत भी होगी। वहाँ के राष्ट्रपति जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी वहाँ पर हैं और हमें उम्मीद है कि ये एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाएगा जहाँ से कि वैश्विक हिंदी का प्रसार विचार बहुत ज़्यादा हो सकेगा।